या नहीं रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी जब हिंदी और इंग्लिश को आधिकारिक भाषा चुना तो इंग्लिश को नहीं मानते कि हम हिंदी को ही आगे एक साथ कर सकते हैं। उसमें हमारा नॉर्थ का जो हमारे उत्तर के भारत के अलावा नेपाल, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों में बोली जाती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वर, स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की वर्णमाला की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का निर्धारण करता है। हिंदी भाषा में साइलेंट लेटर नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता पाई जाती है। हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सब मिलकर हिंदी का महत्व और भी बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्राचीन, समृद्ध, सरल भाषा है हिंदी। ये भाषा है हमारे सम्मान की, गर्व की और स्वाभिमान की। सागर की विशालता है हिंदी, देश की धरोहर है। माँ के प्रेम में हिंदी, पिता की सीख में हिंदी, गुरु की वाणी में हिंदी, शोभा की वंदना में हिंदी, हमारे संस्कार में हिंदी, हमारी संस्कृति में हिंदी, हमारी स्वतंत्रता में हिंदी, हमारे इतिहास में हिंदी, देश के जय जयकार में हिंदी, हमारे सैनिकों की समर्पण में हिंदी, हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदी, देश की जुबान में हिंदी, हमारे भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, बोलते हैं हर 30 किलोमीटर पे बोली बदलने लगती है, हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदलने लगती है। और अपनी अपनी भाषाओं का, अपनी अपनी बोलियों का
एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही रंग है। और इन्हीं विविधताओं से, विभिन्न रंगों से ही भारत की संस्कृति विश्व में अपना परचम लहराती है, जिसको अपन वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाते हैं। और अभी G20 समिट हुआ था जो आपका, इसमें इसी थीम को लेके वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली, ये इस कार्यक्रम की थीम थी। और ये सौभाग्य का विषय है कि भारत ने अपना परचम लहराया है। इंग्लिश और हिंदी के विषय में कभी कभार ये देखने में आता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, आप लोग में से कई बच्चे हिंदी मीडियम से बैठे होंगे, कई लोग बचपन से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नहीं रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जब हिंदी और इंग्लिश को आधिकारिक भाषा चुना था, तो इंग्लिश को उनका यही मानना था कि हम हिंदी को ही आगे लेके चलेंगे। लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि हमारा पुराना जितना भी हमारे पास लिटरेचर था वो पूरा इंग्लिश में था, इसी चीज़ को लेके हमें कुछ समय के लिए इंग्लिश को अपने साथ रखना पड़ा। और इस बात को संविधान सभा में अनुच्छेद 343 में लिखा भी है कि इंग्लिश को हम 15 साल के लिए लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश आज भी हम उसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मेरा ये मत है कि हम हिंदी से, जैसे कि हमारे साथियों ने और बताया कि आज 46% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में, तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो क्यों नहीं हम इससे पूरे देश को एक भाषा दे सकते हैं। या हमारे एक साथी ने ये विपक्ष में ये बोला कि अनुच्छेद 29 में ये भाषा थोपना हो जाएगा, लेकिन क्या देश में एक भाषा देना बाकी भाषाओं पर भाषा थोपना है? तो मेरे मत में ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक देश को एक भाषा देना, एक देश एक भाषा